मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों यानी एएमसीज को मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम्स के लिए महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे जारी करने को कहा है। स्ट्रेस टेस्ट के साथ साथ म्यूचुअल फंड हाउसेस को लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो टर्नओवर का भी जायजा देना होता है। अप्रैल महीने के लिए आए म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के तीसरे चरण के नतीजे बताते हैं कि टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा लिक्विडेट करने के लिए औसतन 28.7 दिन का समय लगेगा, जबकि पिछले महीने यानी मार्च में ये आंकड़ा 27.9 दिन था। ऐसे में मार्च की तुलना में अप्रैल में टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा लिक्विडेट करने में करीब एक दिन का ज्यादा समय लगेगा। स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 27,769 करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम वाले देश के तीसरे सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड एसबीआई की लिक्विडिटी की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। मार्च में 58 दिन की तुलना में एसबीआई म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा लिक्विडेट करने के लिए 48 दिन का समय लगेगा, यानी कि पिछले महीने की तुलना में 10 दिन कम। इसके विपरीत 29,682 करोड़ रुपए के एयूएम वाले देश के दूसरे सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की लिक्विडिटी की स्थिति खराब हुई है। मार्च में 44 दिन की तुलना में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा लिक्विडेट करने के लिए अब 54 दिन का समय लगेगा, यानी कि पिछले महीने की तुलना में 10 दिन ज्यादा। इसी तरह 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 5 दिन का कम समय लगेगा, पर ठीक इसके विपरीत एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को 5 दिन ज्यादा। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन रिस्क की, यानी कि टॉप 10 निवेशकों की कितनी होल्डिंग है। इससे किसी फंड के रिस्क के बारे में पता चलता है। असल में जितना ज्यादा टॉप 10 निवेशकों का कंसंट्रेशन होगा, उतना ही इन निवेशकों के रिडेम्पशन के समय रिस्क बढ़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल अंत तक आईटीआई स्मॉल कैप फंड में टॉप 10 निवेशकों की 19.88% हिस्सेदारी है। हालांकि ये मार्च की 21.75% से थोड़ी कम जरूर हुई है। इन स्मॉल कैप फंड्स के लिक्विडिटी रिस्क को कम करने या मैनेज करने के लिए इनको लार्ज कैप शेयरों में एक्सपोजर लेना अनिवार्य है। अपने कुल कॉर्पस का 65% हिस्सा इनको स्मॉल कैप शेयरों में लगाना होता है, लेकिन बाकी बचा 35% हिस्सा ये लार्ज कैप या मिड कैप शेयरों में लगा सकते हैं। इस कड़ी में क्वांट स्मॉल कैप फंड के पास लार्ज कैप शेयरों का सबसे ज्यादा करीब 27% एलोकेशन है। हालांकि ये एलोकेशन मार्च महीने के 30.5% के आसपास से कम हुआ है। आखिर में बात करते हैं इन फंड्स की कैश होल्डिंग से, जिससे किसी फंड के रिस्क का अंदाजा लगता है। हालांकि ज्यादा कैश होल्डिंग से किसी फंड मैनेजर के बाजार के सतर्क नजरिए का भी अंदाजा लगता है। आंकड़ों के मुताबिक क्वांटम स्मॉल कैप फंड के पास सबसे ज्यादा 19.15% कैश है, पर गौर करने वाली बात यह है कि इस फंड का एयूएम केवल 47 करोड़ रुपए का ही है। मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट के मुताबिक तीसरे स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों में स्मॉल कैप फंड्स की लिक्विडिटी पोजीशन में हल्की कमी हुई है। स्ट्रेस टेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे खराब स्थिति को मानकर चलते हैं, ना कि आज की। इसके अलावा कंपनियों की क्वालिटी भी मायने रखती है। स्ट्रेस टेस्ट पोर्टफोलियो के मूल्य को देखने का सिर्फ एक तरीका है। कुल मिलाकर भले ही म्यूचुअल फंड कंपनियों की लिक्विडिटी की स्थिति हल्की खराब हुई है, पर इन कंपनियों की कैश होल्डिंग्स और लार्ज कैप एक्सपोजर की स्थिति ठीक है। वैसे भी सेबी के आदेश के बाद से इन कंपनियों ने सुधार की दिशा में कई कदम उठाए, जिससे इन कंपनियों की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है।